मैं उस समय असम के एक ग्रामीण इलाके में सरकारी नौकरी कर रहा था। पोस्टिंग भूटान सीमा के पास थी और इलाके में ज्यादा आबादी नहीं थी। ऑफिस का समय लचीला था, इसलिए मैं दोपहर लगभग 2 बजे निकल जाता था। चूंकि गांव में बिजली की आपूर्ति अनियमित थी और मुझे गेमिंग का शौक था, मैंने पास के एक छोटे कस्बे में कमरा किराए पर लिया था और प्रतिदिन 35 किलोमीटर बाइक से ऑफिस आता जाता था। रास्ता अच्छा था, पक्की सड़क, लेकिन 20 किलोमीटर तक कोई घर नहीं, सिर्फ छिटपुट जंगल और बांस के पेड़। उस दिन दोपहर करीब 3 बजे मैं ऑफिस से लौट रहा था। बाइक चला रहा था, मौसम सामान्य था। तभी मेरी नजर एक औरत पर पड़ी। वह आदिवासी परिधान में थी, उम्र लगभग 30 साल। वह सड़क के किनारे चल रही थी। जब मैं उसे पार कर गया तो आदतन रियर व्यू मिरर में देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने तुरंत बाइक रोकी। यह शायद मेरी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन उस समय यह एक रोमांचक अनुभव लगा। दिन का उजाला था, डर जैसा कुछ नहीं लगा। मैंने चारों ओर देखा, बांस के पेड़ों के सिवा कुछ नहीं। कोई घर नहीं, कोई रास्ता नहीं जहां वह अचानक गायब हो सके। कुछ देर बाद मैं आगे बढ़ा, घर पहुंचा, खाना खाया और देर रात गेम खेलता रहा। रात के करीब 3 बजे मेरी नींद टूटी। एक अजीब डर ने मुझे जगा दिया। शरीर हिल नहीं रहा था। मुझे एहसास हुआ कि यह नींद का पक्षाघात, स्लीप पैरालिसिस है। पहले भी ऐसा हो चुका था तो मैं घबराया नहीं, लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि कोई मुझे पीछे से गले लगा रहा है। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। अब घबराहट बढ़ गई। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? एक मधुर स्त्री स्वर में उत्तर मिला, तुम मुझे नहीं जानते, मेरे नाम से क्या करोगे? मैंने डरते हुए कहा, कृपया मुझे छोड़ दो। उसने कहा, मैं अब नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। उस रात कैसे नींद आई मुझे नहीं पता। सुबह मुझे तेज बुखार हो गया। मैं ऑफिस नहीं गया। दिन भर डर के साए में गुजरा। रात को फिर वही हुआ, ठंडे हाथों का एहसास, वही आवाज, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मेरे पति ने मुझे नहीं चाहा, इसलिए मार डाला। तुम अमुक गांव जाकर पूछ सकते हो। उसने एक छोटे से गांव का नाम लिया जो पहले वाले स्थान से करीब 3 किलोमीटर दूर था। वहां 15 से 20 घर थे और एक चाय की दुकान। फिर से मेरी आंख लग गई। अगले दिन मैं ऑफिस गया और अपने सहायक राम, बदला हुआ नाम, को सब कुछ बताया। राम स्थानीय था। वह मेरी बात सुनकर गंभीर हो गया। हमने तय किया कि हम उस गांव जाएंगे। बाइक लेकर हम गांव पहुंचे और चाय की दुकान वाले से बात की। दुकानदार बातचीत में खुल गया। उसने राम को बताया कि कुछ दिन पहले एक लकड़हारे की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने आत्महत्या माना, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि उसका पति उससे खुश नहीं था क्योंकि वह मां नहीं बन सकी थी। दोनों में झगड़े होते रहते थे। अब गांव में बातें हो रही थीं कि पति ने ही उसे मार डाला। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राम मुझे एक स्थानीय तांत्रिक के पास ले गया। मैंने सब कुछ बताया। तांत्रिक ने मेरी बात सुनी और बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुमने जहां उसे देखा वहीं रुकना नहीं चाहिए था। वो आत्मा गुस्से में थी और तुमने उसे बुला लिया। उसने मेरे लिए एक पूजा की और कुछ भस्म दी। बोला, इसे अपने घर के दरवाजे और बिस्तर के पास छिड़क दो। 7 दिन तक इसे हटाना मत, तुम्हारी रक्षा होगी। उसने सिर्फ 20 रुपए लिए। मैंने वैसा ही किया और यकीन मानिए, उसके बाद वह आत्मा कभी नहीं लौटी। अब कोई भी कह सकता है कि यह सिर्फ नींद का पक्षाघात था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। पहली बात, नींद के पक्षाघात में इतनी स्पष्ट बातचीत नहीं होती। दूसरी, 2 रात लगातार ऐसा कभी नहीं हुआ था। और तीसरी, वह महिला जो मैंने दिन में देखी थी, वह कैसे अचानक गायब हो गई। आसपास कोई जगह भी नहीं थी जहां वह छिप सकती। इस अनुभव ने मेरी सोच बदल दी। अब मैं आत्माओं के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। हो सकता है हम पूरी सच्चाई कभी न जान पाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो है जो हमें देख रहा है, महसूस कर रहा है और शायद हमारे किसी एक छोटे से कदम का इंतजार कर रहा है।